नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव हो रहा है। खड़गे ने बीजेपी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों को इसीलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे आदिवासी और दलित समुदाय से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं कोविंद को नई संसद का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम आइडिया एक्सचेंज में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन आरोपों को जवाब दिया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज भी देश के कई मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। खड़गे ने आगे कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो क्या वे लोग मुझे बर्दाश्त कर लेते, क्या उन्हें ये बर्दाश्त होता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के 400 पार अभियान को खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग बदलाव के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अभी से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने का फायदा हो सकता था। इस पर उन्होंने कहा कि ये निजी आस्था का मामला है। जिसकी भी वहां के मंदिर में आस्था है वो वहां उस दिन या इसके अगले या किसी भी दिन जा सकता था। मोदी पुजारी नहीं है, उन्हें क्यों पूजा का नेतृत्व करना चाहिए था। राम मूर्ति की स्थापना करने का मकसद राजनीतिक बढ़त लेना था, जबकि 1/3 मंदिर पूरा नहीं हुआ था। ये एक राजनीतिक समारोह था या धार्मिक? क्या ये धर्म और राजनीति को मिलाना नहीं है? दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मेरे लोगों को आज भी देश के सभी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़ाई होती है। गांव के छोटे मंदिरों में दलितों को अक्सर प्रवेश नहीं मिलता। आप उन्हें अपने कुएं से पानी पीने नहीं देते। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पड़ोसी देशों से संबंधों के बारे में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के बयानों का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपने पिता के उन बयानों का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि पड़ोसियों से ना लड़े, उनके लिए दोस्ती का दरवाजा खोल कर रखे, अपने दिल के दरवाजे खोले। मरियम नवाज के इस बयान को भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की मंशा के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर साहिब पहुंचे 3000 भारतीय सिख श्रद्धालुओं के सामने मरियम नवाज ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। उर्दू और पंजाबी में दिए गए अपने 10 मिनट के भाषण में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। बताते चले कि इस साल की 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की और इसी लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से हमला विपक्ष पर बोला और जनता के बीच इस मुद्दे को उठाना भी चाहा कि देश के इतने बड़े कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं की भागीदारी न होना बताता है कि वे सनातन धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से राम मंदिर को पूरा कराया है, वाकई में उसे लेकर माना जा रहा है कि ये चुनावों में उसके लिए बड़ा मुद्दा साबित होने भी वाला है और इसके चलते देश की बड़ी जनता उनका मतदान करते हुए समर्थन करेगी, जिससे चुनावी परिणाम में यहाँ उन्हें फायदा भी मिलता नजर आ सकता है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जड़ें भी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं। दोनों देशों के पंजाब प्रांतों के बीच लोगों का जुड़ाव रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री की नियुक्ति का भी जिक्र किया। मरियम नवाज ने करतारपुर साहिब के आसपास के इलाके में विकास पर जोर दिया और दुनिया भर के सिखों से इसमें निवेश करने की अपील की है। मरियम ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मुझे भारत और वहां के पंजाब प्रांत से बधाई संदेश मिले। मुझे लगा कि दोनों देशों के बीच कोई सीमा नहीं है। पंजाब के लोग चाहें तो वे भारत के हों या पाकिस्तान के हों, इन लोगों ने ये देखा कि पंजाब की एक बेटी मुख्यमंत्री बनी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवालों पर कहा कि 2019 में
हार के बाद कांग्रेस नेता में यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने केरल में पट्टिमिंटा लोकसभा सीट पर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार अनिल की एंटनी को जिताने की पुरजोर अपील की। बता दें कि पार्टी के दिग्गज नेता हैं राजनाथ सिंह और यहाँ एक बार फिर से लखनऊ की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमेठी में हार के बाद उत्तर प्रदेश के ये नेता केरल पहुंच गए ये भी कहा, लेकिन वायनाड के लोग उन्हें दोबारा सांसद नहीं बनाएंगे ये तक कह डाला। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश में कई अंतरिक्ष कार्यक्रम और परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता की पिछले 20 साल से लॉन्चिंग ही नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल यान न तो लॉन्च हो पाया है और न कहीं लैंड कर पाया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो मिलकर बीजेपी से लड़ रही हैं। केरल एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों की वजह से खराब हालत में बुरी तरीके से पहुंच गया है। बीजेपी पर अल्पसंख्यकों से नफरत करने का आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख करने से भी परहेज किया है। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा, यानी कि 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी महाराष्ट्र के अकोला में प्रकाश आंबेडकर और अमरावती में आनंद आंबेडकर का समर्थन करेगी। ओवैसी ने कहा कि मैंने 17 अप्रैल को विभिन्न समाचार पत्रों में बीजेपी का विज्ञापन देखा। कृपया देखिए कि जब वे व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से ऋण या सहायता उपलब्ध कराने की बात करते हैं तो वे एसटी या ओबीसी का जिक्र करते हैं। वो बोले कि बीजेपी अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख करने से भी परहेज कर रही है। मुसलमानों के बारे में तो भूल ही जाओ। अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है और बीजेपी को एम से बहुत घृणा है। वे कहते हैं कि छात्रवृत्ति हाशिए में आए समुदायों को दी जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस संबोधन के दौरान ये भी दावा किया कि दलितों और मुसलमानों में स्कूल छोड़ने की संख्या सबसे ज्यादा है और बीजेपी ने जानबूझकर ये सुनिश्चित किया है कि मुस्लिम समुदाय में स्कूल छोड़ने की दर लगातार बढ़ती रहे। बताते चले कि चल रहे मौजूदा आम चुनावों में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की कोशिश की है, जिसमें पार्टी काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, जिसमें पहले चरण का जो मतदान था वो बीते शुक्रवार को हुआ और अब शेष 441 सीटों पर शेष 6 चरणों का मतदान बाकी है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।